जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एस बी जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अल्फ़ाबेट कोड। इसमें मैं ये बताऊंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 लेटर होते हैं उस 26 लेटर में उसके कोड को कैसे याद रखना चाहिए, और जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अपोजिट लेटर होता है उसके कोड हम लोग कैसे याद रखेंगे, किस तरह का उसमें ट्रिक होना चाहिए। ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि ये कैसे याद रखेंगे और किस तरह का इसका यूज करेंगे, क्योंकि ये कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो है कोड अगर याद हो जाए तो आप बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं रीजनिंग में अल्फ़ाबेट से संबंधित, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस, एनालॉजी में जो अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन होते हैं, ऑड वन आउट में जो अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन होते हैं, और लेटर सीरीज में जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा उसमें ये कोड का यूज़ होगा और इसके अपोजिट लेटर का भी कोड इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि इसके याद रखने के क्या क्या ट्रिक्स हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या है, देखिए यहाँ पर ये आपका जो है इंग्लिश में, जैसा कि आप जानते हैं टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो उनके नंबर्स होते हैं, कोड होते हैं। ठीक है, तो वो कोड याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए लिख दिया है, यहाँ पर देखिए कि कोड ऑफ अल्फ़ाबेट विद अपोजिट लेटर्स, यानी विपरीत अक्षरों के साथ वर्णमाला का ये कोड है। हमने ए से लेकर के एम तक लिखा है, इसे बोलते हैं 26 लेटर में जो 13 लेटर है उसे बोलते हैं फर्स्ट हाफ लेटर, यानी प्रथम अर्धांश। फिर एन से लेकर के जेड तक बाकी के जो 13 लेटर हैं उसे बोलते हैं सेकेंड हाफ, यानी द्वितीय अर्धांश। तो ये हमने इसको उल्टा लिखा है ये दिखाने के लिए कि ए का अपोजिट लेटर कौन सा है। ठीक है, ये तो हम लोग बाद में देखेंगे अपोजिट लेटर के बारे में। पहले हम लोग यहाँ पर देखिए इसके कोड कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट हाफ में पहला लेटर कौन है, तो ए है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो फर्स्ट हाफ में पहला लेटर ए है और उसके कोड क्या है, तो 1 हो गया। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखा है, फर्स्ट हाफ का एम है। ठीक है, और इसके कोड क्या है, 13। ये दो आसानी से याद हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद सेकेंड हाफ एन से स्टार्ट होता है और इसमें इसके लेटर जो है 14 हैं और ख़त्म जो होता है वो जेड पे होता है। इसके कोड क्या है, 26 है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से ए मैंने यहाँ पर ये देखिए इस वाले में लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, ए और एम यानी 1 और 13, फिर एन और जेड 14 और 26, ये 4 अक्षर के कोड आसानी से याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या किया गया है, इनके बीच 5-5 लेटर के गैप पे हमने क्या किया है, 5-5 लेटर के गैप पे 5 लेटर्स निकाले हैं जो ये दिखाएंगे कि उसके कोड क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा ये क्या लिखा है हमने, इजोटी। ये हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ई, ठीक है, जे ओ, ठीक है, फिर इसके बाद टी और फिर वाई। ठीक है, ये चीज जो है यहाँ पर अल्फाबेट में बीच के 5-5 के गैप पे 5 लेटर लेकर के एक वर्ड बनाया गया और उस वर्ड का क्या नाम है, इजोटी, EJOTY। ठीक है, तो अब इजोटी वर्ड से हम लोग यहाँ भी अच्छी तरह से कोड इसका याद रख सकते हैं। जैसे इजोटी में क्या है, ई का कोड 5 है ना, फिर जे का कोड 10 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, फिर 10, 15, ओ का, टी का 20 और 25, यानी EJOTY 5, 10, 15, 20, 25। ये हो गया आसानी से याद। ठीक है, तो इजोटी के हेल्प से हम लोग बाकी के लेटर का कोड जो है वो निकाल लेंगे। जैसे देखिए ई और जे के बीच में 4 लेटर हैं, तो अगर मेरे को जी को पता करना है तो ई के बाद 2 लेटर आगे है तो 5 में +2 कर लो 7, या जे से 3 लेटर पहले है तो जे का कोड 10 में 3 माइनस कर लीजिए तो जी का कोड 7 आ जाएगा। मतलब इस तरह से मैनुअली करना है बिना पेन पेपर यूज करके। अगर लेटर सीरीज हो और लेटर का गैप पास पास है तो अब तो हम लोग ABCD पढ़ के कर लेंगे, लेकिन अगर लेटर का गैप बहुत ज़्यादा है तो उस केस में फिर कोड काम आता है। ठीक है, तो ये कोड के हेल्प से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तो मैंने क्या बताया 26 लेटर के कोड को कैसे थोड़ा सा याद रखना है, जितना पॉसिबल हम लोग याद रखेंगे वैसे कोशिश कीजिए। डेली 5-5 देखेंगे तो आसानी से याद हो ही जाएगा। डेली 5-5 लेटर याद कर लेंगे तो हो जाएगा, और प्रैक्टिस जब करते हैं बनाने का तो ऐसे भी याद हो जाता है। ओके,
फिर इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर ए से एम तक और फिर एन से जेड तक के लेटर को रिवर्स में लिखा है। रिवर्स में लिखा है ना, तो यहाँ पर रिवर्स में लिखा है, तो ये क्या दिखाने के लिए किया है कि ए और जेड जो है वो आपस में अपोजिट है। तो ए के नीचे जो भी लेटर है या बी के नीचे फर्स्ट रो में जितने भी लेटर हैं उसके नीचे सेकंड रो में जो लेटर लिखा हुआ है वो उसके अपोजिट लेटर हैं। तो ये अपोजिट लेटर भी से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये लेटर सीरीज में ना आकर के आपको कोडिंग डिकोडिंग या क्लासिफिकेशन या एनालॉजी जहाँ भी अल्फ़ाबेट का यूज होता है उससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उसमें ये सब चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, क्या टेक्निक है वो हमें यहाँ पर सीखना है। अब जैसे देखिए ए के नीचे जेड है, तो ए और जेड, ए का कोड क्या है 1 और जेड का कोड क्या है 26। तो 1 और 26 को अगर आप जोड़ेंगे तो उसका सम क्या बनेगा 27 बनेगा ना 27। तो वैसे केस में यहाँ पर हम लोग हर कोड अपोजिट लेटर को 27 के हिसाब से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब बी का कोड 2 है और नीचे जो उसके वाई लिखे हैं वो उसके अपोजिट लेटर है, तो उसके कोड क्या है 25 है। तो 2 और 25 को आप जोड़िए तो कितना आएगा 27 आएगा कि नहीं। तो इस तरह से इन जितने भी नीचे अपोजिट लेटर हैं उन सब के कोड का सम हमेशा 27 ही आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप 27 से भी घटा सकते हैं। जैसे एच का अपोजिट लेटर क्या है, तो एच का कोड 8 होता है। अब 27 में 8 आप घटाओगे, ठीक है, तो उसमें क्या बनेगा 19 आएगा। तो 19 किसका कोड हुआ एस का, या एस का अपोजिट निकालना हो तो 27 में 19 घटा दीजिए 8 आएगा तो एच हो गया। तो इस तरह से ये सब जो है एक दूसरे के ये सब अपोजिट लेटर है। तो एक मेथड तो ये हुआ कि इनके कोड का सम क्या होता है 27 होता है, तो उस मेथड से भी हम लोग याद रख सकते हैं। और दूसरा इसके याद रखने का क्लू है, जैसे देखिए यहाँ पर ए और जेड से कोई वर्ड बन सकता है ना, आज, आजाद, कुछ भी बन सकता है, तो वो उस ट्रिक से हम लोग भी आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अगले देखिए अगले केस में हमने यहाँ पर क्या किया है, ये वो ट्रिक लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर ए और जेड के साथ हमने क्या बनाया है, तो आजाद बनाया है, यहाँ पर ये निशान भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ए और जेड आजाद से हुआ। फिर बी और वाई से क्या बनाया बॉय, तो बी को कैपिटल लेटर में लिखा है हमने, वाई को भी कैपिटल लेटर में लिखा है और बी और वाई से बॉय बनाया है। ठीक है, आप चाहे तो दूसरा भी बना सकते हैं। सी और एक्स से क्रैक्स बनाया है, ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, विपरीत अक्षर याद रखने का तकनीक है ये। ठीक है, तो इसमें इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू हुआ तो डी और डब्ल्यू से क्या बनता है ड्यू बनता है, तो इस मेथड से हम लोग ये भी याद रख सकते हैं, है ना। इसी तरह ई और वी से इवनिंग बनेगा, एफ और यू से फ्यूल बनेगा, जी टी से जी टी रोड भी बनेगा। अब ये सब जितने भी हैं दोस्तों, ये सब जी और टी अपोजिट है, तो जी का कोड 7 हुआ और टी का कोड कितना हुआ 20 हुआ, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमेशा 27 आएगा। सभी अपोजिट लेटर के कोड में ये बात होती है। ठीक है, तो इसलिए आप बार बार ना ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसके अपोजिट ये इस तरह से क्लू बना करके याद रख लिया। ठीक है, इसी तरह मैंने देखिए एच और एस के लिए क्या लिखा है हनी सिंह। ठीक है, ये आसान है ना याद रखना, एच फॉर हनी, एस फॉर सिंह। आप हिज भी रख सकते हैं, हैज भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और हाई स्कूल, हाई स्पीड कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने याद रखना आसान हो इसलिए मैंने हनी सिंह रखा है। ठीक है, आई आर का आई इंडियन रेलवे बनाया, जे क्यू से जंगल क्यून बनाया, के पी से पीके बनाया, पीके मूवी का नाम है ना, फिल्म आई थी, तो उससे आसान है याद रखना। आप कपिल बोल सकते हो, है ना, आप और कमला पसंद भी बोल सकते हो भाई। ठीक है, ये तो याद रखने का तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से ये लिख सकते हैं, एल ओ से लव बनेगा और एम एन से मैन बनेगा। ये अपोजिट लेटर अगर याद हो जाए इस टेक्निक से, तो फिर जब अपोजिट लेटर से क्वेश्चंस अगर पूछेंगे या तो कोडिंग डिकोडिंग में या तो लेटर सीरीज में या फिर आगे जाके एनालॉजी वगैरह में, तो ये सब आपको मेथड यहाँ पर काम आना है। ठीक है, तो ये टेक्निक याद रखिएगा और ये टेक्निक आपको बहुत ही काम आएगा। ठीक है।